वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से हाजिर हुए एक नए स्टोरी को लेके, जिसका टाइटल है द सेकेंड लाइन। सेकेंड मीन्स दूसरा और लाइन मीन्स शेर, यानी कि दूसरा शेर। तो इस स्टोरी को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सीखेंगे। इसमें ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे वोकेबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया। इसके अलावा जो भी सबक इस स्टोरी से मिलेगा हम लोग उसे भी समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। द जंगल एनिमल्स वर इन अ टर्मोइल। जंगल मीन्स तो जंगल ही होता है, एनिमल्स मीन्स जानवर। वर इन अ टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स होता है घबराहट या फिर डर। तो जंगल के जो जानवर थे वो सब घबराहट में थे। देयर लाइफ्स मीन्स उनके जीवन। लाइफ मीन्स होता है जिंदगी, और लाइफ का ही प्लूरल, अगर उसका बहुवचन आप बनाएंगे प्लूरल नंबर तो लाइफ्स। तो देयर लाइफ्स मीन्स उनके जीवन हैड टेकन अ माइजरेबल टर्न। हैड टेकन, देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड और थ्री लगा है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हैड और उसके साथ भी थ्री लगा हुआ है। हैड के साथ भी थ्री लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब हो जाता है कि देयर लाइफ्स हैड टेकन अ माइजरेबल टर्न। माइजरेबल मीन्स होता है दुख भरा या फिर दुखित। टर्न मीन्स मोड़, यानी उनके जीवन ने दुखित मोड़ ले लिया है या दुख भरा मोड़ ले चुका है। एवरी मोमेंट यानी हर क्षण या प्रत्येक क्षण। दे लिव्ड यानी वे जीते। इन ग्रेट फियर, ग्रेट फियर मीन्स बहुत डर में, बहुत डर में। ग्रेट फियर मीन्स बहुत डर में। फाइनली, अंत में, डिसाइडिंग टू एंड दिस कॉन्स्टेंट फियर। डिसाइडिंग मीन्स निर्णय कर रहे थे वे लोग, टू एंड दिस कॉन्स्टेंट फियर। इस कॉन्स्टेंट मीन्स होता है सतत या फिर हमेशा चलने वाली चीज़। तो इस हमेशा रहने वाले डर को वो लोग ख़त्म करने का अंत अंत में निर्णय कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू कॉम्प्रोमाइज। डिसाइडेड मीन्स निर्णय किए। ये पास्ट सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सब्जेक्ट के बाद भी टू लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो डे डिसाइडेड यानी वे लोग निर्णय किए टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मीन्स होता है समझौता। विद मीन्स होता है के साथ। द लायन किंग, भसुरक, कि वो लोग निर्णय किए समझौता करने का। किसके साथ? जो शेर, राजा शेर था जिसका नाम था भसुरक, यानी भसुरक के साथ समझौता करने का वो लोग निर्णय किए। दे प्रपोज्ड यानी वे लोग प्रस्ताव दिए, टू सेंड हिम वन एनिमल एवरी डे। वे लोग प्रस्ताव दिए। दे प्रपोज मीन्स होता है प्रस्ताव करना, और प्रपोज्ड मीन्स प्रस्ताव दिए। टू सेंड हिम यानी उसके पास भेजने के लिए, वन एनिमल एवरी डे यानी कि एक जानवर रोजाना भेजने का वो लोग प्रस्ताव दिए राजा शेर को। एज इज डेली मील, उसके भोजन के लिए। एंड इन रिटर्न, और बदले में। इन रिटर्न मीन्स होता है बदले में। ही हैड टू प्रॉमिस, कि उसे वादा करना था। हैड टू का यूज करते हैं जहाँ पे हमको वादा करना पड़ा था या फिर वादा करना था। ही हैड टू प्रॉमिस मीन्स उसे वादा करना पड़ा था, दैट कि ही वुड स्टॉप हंटिंग, कि वो शिकार करना बंद कर देगा। स्टॉप मीन्स रोकना होता है या फिर बंद करना। ही वुड स्टॉप हंटिंग मीन्स वो शिकार करना बंद कर देगा, ऐसे शर्त दिए गए थे। ही, वह, ऑफ कोर्स मीन्स होता है बेशक। डिड वार्न देम। डिड वार्न मीन्स चेताया। डिड वार्न मीन्स चेताया। वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी, या वार्न मीन्स चेताया जाना। देम मीन्स उन लोगों को, जानवरों को। दैट की, इफ ही डिडंट गेट, अगर वह नहीं पाता है, हिज डेली कोटा यानी रोज का भोजन, बाय द एंड ऑफ द डे यानी दिन खत्म होने तक अगर हमें डेली एक खाने का जानवर अगर नहीं मिलता है, ही वुड श्योरली किल ऑल द एनिमल्स, कि वो श्योरली मीन्स होता है निश्चित ही या फिर पक्का। किल मीन्स मार देगा, ऑल द एनिमल्स यानी सारे जानवरों को, वो सारे जानवरों को मार देगा। एज ही विश्ड, जैसा कि वो चाहा था। दो, यद्यपि, एवरी डे यानी हर दिन, वन ऑफ देम डाइट, कि उसमें से एक मरा करता। यद्यपि उनमें से रोज के रोज एक मरा करता। द रेस्ट लिव्ड, यानी रेस्ट मीन्स होता है बचे हुए। रेस्ट मीन्स आराम करना भी होता है, लेकिन यहाँ रेस्ट का मतलब बचा हुआ होना। लिव्ड मीन्स रहते, शांतिपूर्वक। पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक। टिल मीन्स होता है जब तक कि।
देयर टर्न केम, देयर मीन्स उनके, टर्न मीन्स बारी, केम मीन्स आया। यानी कि बाकी के जो बचे जानवर होते वो शांतिपूर्वक रहते जब तक कि उनके वहाँ मारे जाने की बारी नहीं आती या शेर के पास जाने की बारी नहीं आती तब तक। नेक्स्ट मीन्स अगला, इट वाज द टर्न ऑफ अ लिटिल हेयर। इट वाज द टर्न यानी यह बारी थी, ऑफ अ लिटिल हेयर यानी कि नन्हे खरगोश का, हेयर मीन्स खरगोश, लिटिल मीन्स नन्हा या फिर छोटा, टू ऑफर इट सेल्फ की खुद को पेश करना था शेर के सामने, टू द लायन यानी शेर के सामने भोजन के रूप में। हैविंग जस्ट बिगुन लाइफ रिसेंटली, हैविंग जस्ट बेगुन लाइफ रिसेंटली, बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, और उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है बेगुन, बेगिंग, बिगैन, बेगुन, बेगुन है इसका जस्ट, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी तुरंत ही शुरू की थी, रिसेंटली मीन्स तुरंत। द हेयर वाज नॉट, हेयर मीन्स खरगोश, वाज नॉट ऑल प्रिपेयर टू डाई, तो वो जो खरगोश था वो पूरी, तो वॉज का प्रयोग किया गया है दो, सी ए पास्ट टेंस में है, तो हेयर वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू डाई, कि वो जो खरगोश था, नन्हा खरगोश, वो पूरी तरीके से मरने के लिए तैयार नहीं था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, ही हैड नो चॉइस, दुर्भाग्य से, ही हैड नो चॉइस कि उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था बचने का। हैड, हैड मीन्स रखता था, नो चॉइस मीन्स, नो मीन्स नहीं, चॉइस मीन्स विकल्प, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बट टू गो, और जाना ही था। ही वॉक्ड स्लोली, वह चला धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, टूवर्ड हिज डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु, वो धीरे धीरे चला, टूवर्ड्स मीन्स होता है के तरफ, डेथ मीन्स अपनी मृत्यु की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। नॉट विलिंग टू डाई सो फास्ट, नॉट मीन्स नहीं, विलिंग मीन्स इच्छा करना, टू डाई सो फास्ट, यह इच्छा करते हुए, विलिंग मीन्स इच्छा करते हुए, इच्छा नहीं करते हुए, टू डाई मीन्स मरने का, सो फास्ट यानी इतनी जल्दी मरने की इच्छा नहीं करते। ही क्राउड, क्राउड मीन्स घिसट, घिसटना या फिर रेंगना, ही क्राउड मीन्स वो घिसटा, लाइक अ टर्टोइज, एक कछुए की तरह चल रहा था, टू डिले हिज फेट, फेट मीन्स होता है किस्मत, यानी उन मरने की किस्मत में, किस्मत को देर करने के लिए वो धीरे धीरे चल रहा था। थिंकिंग ऑल द वाइल, वाइल मीन्स होता है क्षण या फिर समय, सोचते हुए, थिंकिंग में सोचते हुए, ऑल द वाइल यानी हर समय, जितने जब भी वो रास्ते में जा रहा था वह सोचते हुए। द लायंस पेशेंस वाज वेनिंग, लायंस पेशेंस, देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो शेर का धैर्य, पेशेंस मीन्स धैर्य या फिर धीरज, वॉज वेनिंग, वेनिंग मीन्स जवाब दे रहा था, एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह जो शेर जो था वह क्रुद्ध हो रहा था उस पर, एट द नॉन अराइवल ऑफ हिज डेली फूड कोटा, वो क्रुद्ध हो रहा था क्यों, नॉन अराइवल मीन्स नहीं पहुंचने के कारण, अराइवल मीन्स होता है पहुंच जाना, नॉन अराइवल मीन्स नहीं पहुंचने के कारण, ऑफ हिज डेली फूड कोटा, उसके रोज का जो दूसरे जानवर जो जंगल के थे जो उसके खाना के लिए रोज एक जानवर भेजने का जो शर्त तय किए थे वो नहीं आने के कारण वो बहुत गुस्सा था। एज ही वॉज पेसिंग बैक एंड फोर्थ, एज मीन्स जैसे ही वॉज पेसिंग, पेसिंग मीन्स होता है जैसे कोई गुस्सा होता है तो कैसे टहलने लगता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, घूम घूम के इधर उधर घूम घूम, उसे पेसिंग बोलते हैं। जैसे ही वॉज पेसिंग यानी वो आगे पीछे कर रहा था, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, द लिटिल हेयर यानी नन्हा खरगोश, द लिटिल हेयर मीन्स नन्हा खरगोश, नन्हा खरगोश, रिच्ड मीन्स पहुंचा, वॉकिंग वेरी स्लोली, ये मीन्स टहलते हुए, वेरी स्लोली मीन्स बहुत धीरे धीरे टहलते हुए वो नन्हा खरगोश शेर के पास पहुंच गया। द लायन लिप्ट टू पाउस ऑन इट, द लायन मीन्स शेर, लिप्ट मीन्स होता है कूद पड़ना या झपट पड़ना, टू पाउस, पाउस मीन्स होता है झपट्टा मारना, ऑन इट यानी शेर जो था वो तुरंत खरगोश पे झपट्टा मारने के लिए कूद पड़ा, बट द हेयर स्टॉप्ड हिम मिड एयर बाई सेइंग समथिंग शॉकिंग, जो बट द हेयर यानी खरगोश जो था स्टॉप्ड, देखिए सिंपल पास्ट है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, स्टॉप का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, लेकिन छोटा खरगोश स्टॉप मीन्स रोका, हिम मीन्स उसे, उस शेर को, मिड एयर यानी कि हवा में ही, जब शेर कूद गया था तो हवा में ही उसको रोका,
बाई सेइंग समथिंग शॉकिंग, सेइंग मीन्स कहते हुए, कुछ समथिंग मीन्स कुछ, शॉकिंग मीन्स चौंकाने वाली बात बोलते हुए शेर को बीच रास्ते में हवा में ही रोक दिया। इफ इट वॉज नॉट फॉर द अदर लाइन, इफ मीन्स यदि, इट वॉज नॉट फॉर द अदर लाइन अगर यह दूसरे शेर की बात नहीं होती, या फिर दूसरे शेर से, इट वॉज नॉट अगर ये दूसरे शेर के लिए नहीं होता, यू वुड हैव गॉटन टू ईट 5 hairs टुडे। यू वुड हैव गॉटन यानी कि आपको मिला होता खाने को, गॉटन मीन्स पाए होते, टू ईट खाने के लिए 5 hairs टुडे यानी कि 5 खरगोश आपको मिलते अगर दूसरा शेर नहीं मिलता। दैट शॉक्ड द लायन, यह जो चीज़ थी, दैट मीन्स वो, शॉक्ड मीन्स चौंका दिया उस शेर को। वाट डिड ही मीन बाई अदर लाइन, वाट डिड ही मीन कि इसका मतलब क्या है, मीन मीन्स होता है मतलब, कि इसका मतलब क्या है, अदर लाइन का मतलब यानी दूसरे शेर का क्या मतलब है। वाजेंट ही द किंग ऑफ जंगल, देखिए यहाँ पे लगे हैं क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें वो खुद से ही सवाल कर रहा है कि दूसरे शेर का, अन्य शेर का क्या मतलब है, ये जो खरगोश बोल रहा है उसका। वाजेंट ही द किंग ऑफ द जंगल, वाजेंट ही द किंग ऑफ द जंगल यानी कि क्या मैं शेर का जंगल नहीं हूँ, या मैं शेर का जंगल नहीं था। हाउ कुड देयर बी अनदर लायन इन द सेम जंगल, हाउ कुड यानी कैसे हो सकता था, देयर बी मीन्स वहाँ, द अनदर लायन यानी दूसरा शेर कैसे हो सकता था, इन द सेम जंगल यानी कि इसी जंगल में। वॉकिंग अप टू द हेयर, वॉकिंग अप टू द हेयर यानी कि आते हुए, अप टू मीन्स द हेयर के यानी खरगोश के पास आते हुए, द लायन बेंट, बेंट मीन्स होता है झुका देना फिर मोड़ देना, लो नीचे झुका दिया, सो हिज फेस वाज ऑलमोस्ट टचिंग द फेस ऑफ द हेयर, वह शेर जो था अपना सर को इतना नीचे झुका दिया और मोड़ दिया जिससे कि उसका सर खरगोश के सर से या मुंह से टच हो रहा था यानी कि छू रहा था। ऑलमोस्ट मीन्स होता है करीब, फेस मीन्स चेहरा। द हेयर वॉजंट इवन वर्थ, द हेयर मीन्स खरगोश, वॉजंट इवन वर्थ अ सिंगल, वाज नॉट का मतलब होता है नहीं था, तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जो वॉज के साथ नॉट लगा हुआ है। तो खरगोश जो था नहीं था, वर्थ मीन्स कीमती, इवन मीन्स यहाँ तक कि इतना, इवन अ सिंगल बाइट यानी जो खरगोश था वो शेर के एक भी कौर का नहीं था, इतना छोटा था कि वो उसको एक बार से पहले ही खाना था। द एनिमल्स यानी जानवर, डेफिनेटली वुडंट बी फुलिश इनफ टू सेंड, द एनिमल्स यानी जानवर, डेफिनेटली मीन्स निश्चित ही, वुडंट भी होंगे, बी फुलिश मूर्ख, इनफ मीन्स इतना, कि जानवर निश्चित ही इतना मूर्ख तो नहीं होंगे, टू सेंड जस्ट वन हेयर एज द डेली कोटा, कि मुझे सिर्फ एक खरगोश भेजे खाने के लिए। ही वॉन्टेड यानी वो चाहा, टू नो डिटेल्स ऑफ वाट हिज दिस टीनी हेयर वॉज टॉकिंग अबाउट, ही वॉन्टेड मीन्स वो चाहा यानी शेर ने चाहा, टू नो जानना, डिटेल्स होता है विवरण, ये उसके बारे में सारी जानकारी, ऑफ वॉट यानी वो जो कुछ भी कह रहा था, दिस टीनी यानी छोटा खरगोश, वॉज टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में बात कर रहा था, इन अ सॉफ्ट वॉइस यानी एक हल्की आवाज में, द हेयर एक्सप्लेन्ड वर्णन किया, खरगोश जो था वो बताया, दैट मीन्स की, एज द 5 ऑफ देम वर ऑन देयर वे, कि जैसा कि 5, द 5 ऑफ देम यानी हमारे में से 5 लोग, वर ऑन देयर वे अपने रास्ते से आ रहे थे, वे मीन्स होता है रास्ता, टू ऑफर देम सेल्फ टू हिम, कि हम 5 लोग उस रास्ते से आ रहे थे आपके पास पेश करने के लिए, खुद को खाने के लिए। दे वर स्टॉप्ड बाई अनदर लाइन, कि हम सारे लोग या वो सारे लोग रोक दिए गए दूसरे शेर के द्वारा, हु क्लेम्ड जिसने दावा किया, हु क्लेम्ड मीन्स उसने दावा किया, टू बी द रियल किंग ऑफ द जंगल, कि मैं जंगल का वास्तविक या असली राजा हूँ, रियल मीन्स होता है वास्तविक, किंग मीन्स राजा, ऑफ द जंगल यानी जंगल का, एंड कॉल्ड हिम अ इम्पोस्टर, और आपको बताया एक ढोंगी, और उसे इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी, तो उसे ढोंगी बताया। द किंग लायन वाज फ्यूरियस, जो राजा शेर था
वो क्रुद्ध हो गया अबाउट द एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व ऑफ अ कॉम्पिटिटर ऑफ अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंदी के अस्तित्व के बारे में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। हु हैड डेयर टू इंसल्ट हिम, हु हैड जो कि, हु मीन्स होता है जो कि, हैड डेयर्ड यानी जो कि साहस किया था, हैड या पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ भी लगा हुआ है, जो कि साहस किया था टू इंसल्ट हिम यानी उसका अपमान करने का साहस किया था, उसके प्रति बहुत ही क्रुद्ध हो गया था राजा शेर। द हेयर फर्दर रिवील्ड मीन्स होता है प्रकट करना या फिर किसी चीज का रहस्य खोलना। द हेयर फर्दर रिवील्ड यानी खरगोश जो था, फर्दर मीन्स होता है आगे, रिवील्ड मीन्स बताया या प्रकट किया, दैट कि द सेकेंड लाइन कैप्चर्ड 4 ऑफ द 5 हेयर्स कि दूसरा जो शेर था जिसने हम लोग को पकड़ा था, तो हम 5 में से 4 लोगों को पकड़ेंगे। कैप्चर भी होता है पकड़ लेना या फिर जब्त कर लेना। 4 ऑफ द 5 यानी 5 में से 4 को। एंड डेयर्ड द फर्स्ट लाइन टू कम, और डेयर्ड मीन्स साहस दिखाया कि पहला शेर आए, फर्स्ट मीन्स पहला, लाइन टू कम पहला शेर आए। एंड क्लेम देम आफ्टर डिफीटिंग हिम कि दावा करे, क्लेम मीन्स दावा करे उन पर, आफ्टर मीन्स होते के बाद, डिफीटिंग यानी हमें हरा के फिर इन पे दावा करे। द हेयर फिनिश्ड हिज एक्सप्लेनेशन, दो द खरगोश जो था वो खत्म किए, फिनिश मीन्स खत्म किए, हिज एक्सप्लेनेशन मीन्स अपना वर्णन, बाय सेइंग दैट यह कहते हुए, बाय सेइंग मीन्स यह कहते हुए, दैट की द सेकेंड लाइन यानी दूसरा से, हैड लेफ्ट हिम कि हमें छोड़ दिया है। हैड लेफ्ट हिम, देखिए हैड के साथ भी लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि हमें छोड़ दिया था, हिम ओनली टू पास ऑन द मैसेज ऑफ हिज चैलेंज, सिर्फ इसलिए हमको छोड़ दिया था। ओनली टू पास, पास मीन्स होता है पास कर गुजारना या फिर बताना, किसी को बताने के लिए छोड़ दिया था। ऑन द मैसेज यानी यह संदेश को बताने के लिए मुझे छोड़ दिया था, और फिर चैलेंज ये जो मैं चुनौती दे रहा हूँ इसको बताने के लिए, टू द फर्स्ट यानी इसी पहले शेर को यह बताने के लिए छोड़ दिया है कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। बाय देन तभी, द किंग लायन वाज फ्यूमिंग, द राजा शेर जो था वो फ्यूमिंग मीन्स बहुत ही गुस्सा हो रहा था, गुस्से से उबल रहा था, नाराज हो रहा था। इन एंगर मीन्स गुस्से में। हिज डोमिनियन, डोमिनियन मीन्स होता है प्रभुत्व, हैड बीन चैलेंज्ड यानी कि उसके प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। देखिए फिर से हैड बीन चैलेंज किया गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैड बीन चैलेंज्ड यानी कि उसकी प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। ही डिक्लेयर्ड यानी उसने घोषणा किया, दैट कि ही वुड ईट ओनली, वह खाएगा, ओनली मीन्स केवल, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ हिज एनिमी, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, फिनिशिंग मीन्स होता है खत्म करना, फिनिश मीन्स खत्म करना, ओनली मीन्स केवल, कि वो खाएगा सिर्फ अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद ही। ऐसा कहते हुए इस शेर आगे बोलता है, एज दे मेड देयर वे, एज जैसे कि, दे मेड देयर वे टूवर्ड्स द अदर लायंस अबूड, एज दे मेड देयर वे जैसे कि वे लोग बनाए उनके रास्ते, वे मीन्स होता है रास्ते, टूवर्ड्स मीन्स के तरफ, द अदर लायंस अबोर्ड यानी कि दूसरा, अबोर्ड मीन्स होता है निवास, जहाँ पे आप बसते हैं उसे अबोर्ड बोलते हैं। जैसे आपका नाम हो तो आपके घर को क्या बोलेंगे, आपके नाम का अबोर्ड है ना। जैसे तो लायंस अबोर्ड मीन्स शेर का निवास। तो एज दे मेड देयर वे टूवर्ड्स द अदर्स लायंस, जैसे कि वे लोग रास्ता बना रहे थे दूसरे शेर के निवास की तरफ। द हेयर वर्ल्ड यही खरगोश जो था वो चेताया, इन मीन्स उसे, दैट की द सेकेंड लायन लिव्ड इन इम्पेनेट्रेबल डेन, डेन मीन्स होता है गुफा, कि खरगोश जो था वो चेतावनी दिया पहले शेर को कि दूसरा शेर जो है, लिव्ड मीन्स रहता था, इन एन इम्पेनेट्रेबल डेन, इम्पेनेट्रेबल मीन्स होता है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। इनपेनेट्रेबल डेन मीन्स जिस गुफा को तोड़ा ना जा सके उसमें वो रहता था। हाइड आउट, हाइड आउट मीन्स होता है सरल, जिसमें छिपा जा सके, हाइड मीन्स होता है छिपना, तो वो जिसमें छिपा जा सके निश्चरण। हाइड आउट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू, कि
उसके निवास को, उसके शरण को बहुत ही मुश्किल था तोड़ना। मोर ओवर मीन्स होता है इसके अलावा। द हेयर कॉशन, यानी इसके अलावा खरगोश जो था, कॉशन मीन्स सावधान किया उसे, ही मीन्स दैट की द अदर लायन, कि दूसरा जो शेर है, सिम्ड अलॉट मीन्स, सिम मीन्स महसूस करना, सिम्ड मीन्स महसूस किया, अलॉट मीन्स ढेर सारी, मोर पावरफुल टू कि वो बहुत शक्तिशाली भी है, अनकेयरिंग फॉर ऑल द अर्निंग्स, अनकेयरिंग मीन्स होता है बेपरवाह, केयर मीन्स होता है ध्यान रखना, अनकेयरिंग मीन्स होता है बेपरवाह, फॉर ऑल द वार्निंग्स, वार्निंग्स मीन्स चेतावनी, यानी सारी चेतावनियों से बेपरवाह। द किंग लायन यानी राजा शेर, अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना या फिर विनती करना, तो राजा शेर जो था वो विनती किया, हिम मीन्स उसे, टू हरी अप यानी जल्दी चलने के लिए, एंड टेक हिम देयर और उसे वहाँ ले पहुँचने के लिए, टेक हिम देयर मीन्स वहाँ, टेक मीन्स ले जाना, उसे यहाँ ले चलने के लिए। द हेयर लेट द लायन, द हेयर जो खरगोश जो था, लेट मीन्स ले गया, द लायन मीन्स शेर को, टू अ डीप वेल यानी एक गहरे कुएं में, डीप मीन्स होता है गहरा, वेल मीन्स कुआं। पॉइंटिंग मीन्स होता है इशारा करना, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, पॉइंटिंग मीन्स होता है बिंदु को दिखाना अंगुली से या किसी भी तरीके से उसका सही स्थिति को बताना, उसे होते है इशारा करना, पॉइंटिंग टू द वेल यानी कि कुएं की तरफ इशारा करते हुए। ही डिक्लेयर्ड दैट दिस वाज इंडीड द होम ऑफ द सेकंड लाइन, जो खरगोश था वो इशारा करते हुए यह घोषणा की, ही डिक्लेयर्ड में से घोषणा किया कि दिस वॉज कि यही था, इंडिड मीन्स होता है वास्तविक, द होम ऑफ यानी घर है, ऑफ द सेकेंड लाइन यानी कि दूसरे शेर का यही वास्तविक घर है। इन ग्रेट एंगर यानी कि बहुत ही गुस्से में, द लायर यानी शेर, स्टेप्ड अप, स्टेप्ड मीन्स कदम को आगे बढ़ा, स्टेप मीन्स होता है चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना या आगे बढ़ना, आगे बढ़ा, एंड लुक्ड और देखा, लुक्ड मीन्स देखा, इनटू द वेल यानी कुएं में, ओनली टू सी हिज ऑन रिफ्लेक्शन और उसमें केवल दिखा, ओनली टू सी मीन्स केवल दिखा, हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, हिज ऑन मीन्स होता है अपना, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई, इन द वाटर यानी पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखी। सीइंग द फेस ऑफ ए लायन, देख कर, सीइंग मीन्स होता है देख कर, द फेस मीन्स चेहरा, ऑफ अ लायन यानी एक शेर का चेहरा देख कर, स्टेयर बैक यानी घूरते हुए पीछे आया, एक बार घूरते हुए पीछे आया। ही बिगेन टू रोर लाउडली, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, वह शुरू कर दिया, टू रोर मीन्स गरजना, गुर्राना, लाउडली मीन्स बहुत तेज। द इको ऑफ द वेल यानी कि गूंज, ऑफ द वेल यानी कुएं की गूंज, मेड इट सीम लाइक द लायन, मेड इट सीम, मेड मीन्स बनाया, इट सीम लाइक द लायन कि जैसे ही वो गूंजा तो उसकी गूंज की जैसे वो तेज गुर्राया तो उस पानी से टकराकर उसकी आवाज़ फिर उसे ही सुनाई थी बहुत ही तेज, तो उसे लगा कि सच में कोई लायन है। इट सीम लाइक द लायन बिलो वाज रोरिंग इवन लाउडर, वो जब उसकी गूंज उसे सुनाई दी तो उसे लगा कि नीचे बैठा शेर, द लायन बिलो यानी नीचे बैठा शेर, वॉज रोरिंग गुर्रा रहा था, इवन लाउडर और भी ज्यादा तेज। द लायन डिसाइडेड टू एंड, जो शेर जो था, शेर डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू एंड द डिस्प्यूट, एंड मीन्स होता है खत्म करना, द डिस्प्यूट मीन्स विवाद, बाय लीपिंग, लीप मीन्स होता है कूदना, बाय लीपिंग मीन्स कूद कर, इनसाइड मीन्स अंदर, द वेल यानी कि कुएं के अंदर कूद कर वो विवाद को खत्म करने का निर्णय किया, एंड किलिंग हिज एनिमी और अपने दुश्मन को मारने का, एनिमीज मीन्स दुश्मन, किल मीन्स होता है मार। लिटिल डिड यानी थोड़ी ही बात, लिटिल डिड ही रियलाइज, लिटिल डिड मीन्स होता है, लिटिल मीन्स होता है थोड़ी, और डिड मीन्स थोड़ा ही देर के बाद या थोड़ा कुछ करने के बाद, ही रियलाइज यानी उसे एहसास हुआ, दैट कि इट वाज हिज ऑन रिफ्लेक्शन, इट वाज मीन्स यह था, हिज ऑन यानी उसका अपना, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। द वेल वाज टू डीप, कुआं जो था वॉज टू डीप यानी बहुत ही गहरा था, टू डीप मीन्स बहुत गहरा था, फॉर द लायन टू स्विम, फॉर द लायन यानी शेर के लिए वो कुआं जो था बहुत ही गहरा था, टू स्विम कि जिसमें वो तैर सके, और या इवन मीन्स यहाँ तक कि
कम आउट ऑफ, जिससे कि यहाँ तक कि वो बाहर भी आ सके, उसके लिए वो कुआं बहुत ही गहरा सिद्ध हुआ। दैट वॉज यानी यह था द एंड यानी खात्मा ऑफ द टायरनी। टायरनी मीन्स होता है अत्याचार, यानी अत्याचार का यह खात्मा था। ऑफ द लाइन यानी शेर के अत्याचार का किस तरीके से खात्मा हुआ। एंड द बिगिनिंग ऑफ पीस, और बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत, पीस मीन्स शांति, और इस तरीके से शांति की शुरुआत हुई इन द जंगल, यानी कि जंगल में इस तरीके से अत्याचार का खात्मा और शांति की शुरुआत हुई। द लिटिल हेयर बिकम अ हीरो ओवरनाइट। लिटिल मीन्स नन्हा, हेयर मीन्स खरगोश, बिकम मीन्स हुआ अ हीरो ओवरनाइट। हीरो मीन्स सबको पता ही है, फिल्म में जो हीरो होता है। ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात। तो इस तरीके से छोटा जो खरगोश था वो रातों रात हीरो बन चुका था। तो और इससे लेसन जो है आप देख सकते हैं, ओनली माइट इज नेवर राइट। ओनली मीन्स होता है केवल, माइट मीन्स शक्ति, इज नेवर मीन्स कभी नहीं, राइट मीन्स सही। केवल शक्ति कभी भी सही नहीं हो सकती, यानी कि समझदारी और नैतिकता और हमारी समझ उसमें उस पर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ शक्ति आपको सारी तरह की फ़ायदे नहीं दे सकते, उसके अपने नुकसान हैं। तो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप इसे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो